हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पुणे का एक सफ़र देखने वाले हैं। मैंने कुछ छोटा सा लिखा है, सुनिएगा। ज़िंदगी एक सफ़र है और हर सफ़र एक कहानी लेकर आता है। आज का सफ़र है खराड़ी से हिंजेवाड़ी तक का। दो जगह जो सिर्फ शहर के मैप पर अलग लगती हैं, लेकिन असल में एक पूरी कहानी को जोड़ती हैं। जब मैं कैब के शीशे से बाहर देखती हूँ तो लगता है जैसे हर मोड़, हर रास्ता और हर मंज़र कुछ कहना चाहता है। तो आज चलिए इस सफ़र के नज़ारों के पीछे की कहानी सुनते हैं। सफ़र शुरू होता है खराड़ी से, जो आज पुणे का एक मॉडर्न आईटी हब बन चुका है, जहाँ नए नए स्टार्टअप्स और बड़े बड़े ऑफिसेज़ हैं। शहर की तेज़ रफ्तार यहाँ दिखाई देती है। लोग अपने लैपटॉप्स के साथ कैफ़ेज़ में बैठे हैं, साइकिल चलाकर ऑफ़िस जा रहे हैं और कहीं एक चाय वाला अपनी छोटी सी दुकान में खुशियाँ बेच रहा है। हर चेहरे पे एक नई कहानी है। कोई अपने सपने पूरा करने की चाहत में, तो कोई अपने रोज़मर्रा के जीवन को जीने में बिज़ी है। जैसे जैसे कैब आगे बढ़ती है, एक नई दुनिया नज़र आती है। सड़क के दोनों तरफ उन लोगों का मंज़र जो अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। एक तरफ चमकती हुई नई बिल्डिंग्स हैं और दूसरी तरफ वो छोटी छोटी दुकानें जो ज़िंदगी के मायने समझाती हैं। और फिर एक मोड़ आता है जहाँ शहर का शोर शराबा धीरे धीरे गांव की शांति में बदलने लगता है। गांव के छोटे छोटे मकान, खेतों में काम करते लोग और कहीं कहीं मुर्गियों के पीछे भागते बच्चे। लगता है जैसे शहर और गांव का मिलन इसी रास्ते पर होता है। हर नज़ारा अपने आप में एक तस्वीर है, एक कहानी है जो बोलती तो नहीं पर महसूस ज़रूर होती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये छोटा सा आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सपोर्ट करता है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। चलिए, तो जैसे जैसे हिंजेवाड़ी के पास आते हैं, पुणे का एक अलग ही चेहरा सामने आता है। ये आईटी हब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक सपनों की फैक्ट्री है। यहाँ हर रोज़ हज़ारों लोग अपने नए सपनों के साथ नए ऑफिसेज़ में काम करने आते हैं। लेकिन इन ग्लास की बिल्डिंग्स के पीछे छुपी है हर इंसान की अपनी स्ट्रगल, अपने आप को प्रूव करना, अपने घर वालों के सपने पूरा करना और एक अच्छा भविष्य बनाने की कोशिश। हिंजेवाड़ी के पास पहुंचते ही शहर का एक अलग रंग नज़र आता है, जहां एक तरफ हाईटेक बिल्डिंग्स और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो छोटी गलियां और ढाबा कल्चर अभी भी जिंदा है, जो इस शहर की असली धड़कन है। सुबह के टाइम जब कैब का ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता है, तब देखती हूँ कि जैसे लोग अपने अपने ऑफिस पहुँचने की जल्दी में हैं और कोई अपने बाइक के पीछे एक लैपटॉप बैग लटकाए हुए है, तो कोई कार के अंदर कॉफ़ी की चुस्की लेते लेते एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर रहा है। लेकिन ये सफ़र सिर्फ हिंजेवाड़ी की कॉरपोरेट लाइफ तक सीमित नहीं है। ये सफ़र उन लोगों तक भी पहुंचता है जो सड़क के किनारे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। एक नुक्कड़ पर चाय वाला जो अपनी चाय के साथ दिन भर की थकान मिटाता है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी स्टेशनरी शॉप जहां कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने नए नए सपनों के स्केच बनाते हैं। ये सब कुछ हिंजेवाड़ी के इस सफ़र को और भी मज़ेदार बनाता है। रास्ते में एक जगह आती है जहाँ से देखने पर लगता है कि ज़िंदगी के दो रंग मिलते हैं। एक तरफ आकाश को छूने वाली बिल्डिंग्स हैं और दूसरी तरफ मिट्टी की ज़मीन से जुड़ी हुई जिंदगियाँ। कभी कभी लगता है क्या ये कंट्रास्ट ही शहर की असली पहचान है।
एक तरफ नए प्रोजेक्ट्स के एड पोस्टर्स लगे होते हैं जो लोगों को सपने बेच रहे होते हैं, और दूसरी तरफ एक अनजान आर्टिस्ट अपनी दीवार पर रंगों के साथ एक कहानी लिख रहा है। हिंजेवाड़ी का आईटी पार्क एक ऐसे इंजन की तरह है जो शहर के सपनों को चलाता है। जब मैं वहाँ की खिड़कियों से रोशनी को चमकते देखती हूँ, तो लगता है कि हर रोशनी एक नई उम्मीद है। लेकिन ये उम्मीद तब और गहरी लगती है जब मैं उन लोगों को देखती हूँ जो अपने सपनों के पीछे लगातार काम करते रहते हैं। एक रात की शिफ्ट के बाद थके हुए चेहरे लेकर लोग अपने घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन उन चेहरों पे एक सेटिस्फैक्शन भी होता है कि उन्होंने एक और दिन जीत लिया। और इस सफ़र का अंत होता है हिंजेवाड़ी के एक चौक पर, जहाँ हर तरफ एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है। सड़क पर चलते लोग अपने ईयरफोन्स में म्यूज़िक सुनते हुए ज़िंदगी के अलग अलग जज्बात जी रहे हैं। एक तरफ एक फूड ट्रक है जहाँ पर लोग चाट और रोल्स खाते हुए अपनी छोटी सी पार्टी मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कॉफ़ी शॉप के कोने में कोई अपनी डायरी में आज का सफ़र लिख रहा है। सड़क के किनारे एक फूल वाला अपने बचे हुए गुलाब बेचने की कोशिश कर रहा होता है, और एक तरफ एक ऑटो वाला अपनी रोज़ की कमाई गिनकर एक चाय का ऑर्डर देता है। और रात को तो हिंजेवाड़ी की रोशनियाँ शहर के आसमान को रोशन करती हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स के बीच में एक छोटी सी गली दिखाई देती है जहाँ एक छोटा ढाबा चल रहा होता है। यहाँ काफ़ी लोग अपनी लेट नाइट क्रेविंग्स को मिटाने आते हैं। एक कॉर्नर टेबल पर कुछ आईटी प्रोफेशनल्स अपनी मीटिंग्स ख़त्म करने के बाद बिरयानी के स्पून से ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करते दिखाई दे रहे हैं। उनके हंसने की आवाज़, चाय की सुगंध और बिरयानी का स्वाद, वाह भाई, सब कुछ एक मोमेंटरी रिलीफ का एहसास कराता है। सफ़र कब शुरू होता है और कब ख़त्म, ये शायद सफ़र खुद भी नहीं जानता। लेकिन हर सफ़र अपने पीछे एक नई कहानी ज़रूर छोड़ जाता है। तो चलिए, अगले सफ़र में फिर मिलेंगे, एक नए मंज़र और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, सब्सक्राइब प्लीज़।